आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,04,60,179 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 18,646 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 201 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,51,149 पहुँच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 223 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हो गई। इससे उत्तराखंड में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 93,621 पहुंच गया है। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार सबसे अधिक देहरादून जिले में 82 मामले सामने आए, जबकि अल्मोड़ा में 48, नैनीताल में 25, हरिद्वार में 23, उधमसिंह नगर में 20, पौड़ी में 9, चमोली में 5, टिहरी में 4, पिथौरागढ़ में 3, बागेश्वर में 2, उत्तरकाशी में 1 और रुद्रप्रयाग जिले में 1 संदिग्ध मिला। किसानों ने हरियाणा के सीएम का मंच तोड़ा, पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे, लाठीचार्ज किया गया। तो नए कृषि कानूनों की वापसी की मांग पर 46 दिन से चल रहा किसान आंदोलन रविवार को उग्र हो गया। हरियाणा के करनाल के गांव केमला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसान महापंचायत से पहले आंदोलनकारियों ने जमकर बवाल किया। सीएम के लिए बने मंच, स्पीकर, कुर्सियां, मेजों को तोड़ डाला, बैनर फाड़ दिए गए, टेंट गिरा दिए गए, अस्थायी हेलीपैड क्षतिग्रस्त कर दिया गया। देहरादून ऋषिकेश में 165 पक्षियों की मौत, हड़कंप जांच के लिए बरेली भेजे गए 5 सैंपल। तो बर्ड फ्लू के डर के बीच प्रदेश में पक्षियों के मरने का सिलसिला लगातार जारी है। रविवार को देहरादून और ऋषिकेश में करीब 165 पक्षियों की मौत से हड़कंप मच गया। वन विभाग ने 5 पक्षियों के सैंपल परीक्षण के लिए IVRI बरेली भेजा है। हरिद्वार जेल से भूरा ने मांगी फिरौती, 2 लोग गिरफ्तार हुए। तो एसटीएफ ने हरिद्वार जेल से चल रहे कुख्यातों के नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। यहां हत्या और लूट के मामले में बंद कुख्यात इंतजार उर्फ भूरा व उसके साथी मोबाइल से फिरौती मांग रहे थे। एसटीएफ ने जेल से 2 मोबाइल फ़ोन, सिम व चार्जर बरामद किए हैं। सिडनी में भारतीय क्रिकेटरों पर फिर नस्ली टिप्पणी। तो सिडनी में चल रहे तीसरे टेस्ट में दूसरे दिन भी भारतीय क्रिकेटरों, खासकर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज पर नस्ली टिप्पणी की गई। इस कारण चौथे दिन 10 मिनट तक खेल रुका रहा। 6 दर्शकों को पुलिस के हवाले किया गया। सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा की आंसर की जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक मुख्य परीक्षा 2019 की तिथियां जारी कर दी हैं। यह परीक्षा 2 मार्च से शुरू होकर 6 मार्च तक चलेगी। आयोग के सचिव कमेंद्र सिंह के मुताबिक 2 मार्च को पहली पाली में सामान्य हिंदी और दूसरी पाली में सामान्य अंग्रेजी का पेपर होगा। NIOS से डीएलएड करने वालों को भर्ती में शामिल करने का विरोध। तो उत्तराखंड डाइट डीएलएड संघ ने ऑनलाइन बैठक कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में NIOS से डीएलएड करने वालों को शामिल करने का विरोध किया है। प्रसिद्ध बेरोजगारों ने कहा कि यदि इसके लिए नियमावली में संशोधन किया गया तो इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया जाएगा। संघ के अध्यक्ष पवन व मुस्यूनी ने कहा कि शिक्षक भर्ती के बीच में नियमावली में संशोधन न किया जाए। शिक्षक भर्ती में मान्य कैसे होगा 18 महीने का डीएलएड। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान यानी NIOS से डीएलएड करने वालों को बेसिक शिक्षक भर्ती में शामिल होने के लिए एक और बाधा पार करनी होगी। शिक्षा विभाग की बेसिक अध्यापक सेवा नियमावली के अनुसार बेसिक शिक्षक के लिए 2 साल का डीएलएड BEd TT होना जरूरी है। NIOS का डीएलएड 18 महीने का ही है, लिहाजा NIOS डीएलएड को शिक्षक भर्ती के लिए पात्र बनाने के लिए नियमावली में संशोधन करना होगा या फिर सरकार को विशेष परिस्थिति में अलग आदेश जारी करना होगा। संपर्क करने पर अपर शिक्षा निदेशक BS रावत ने फिर दोहराया कि शासन स्तर से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार ही आगे कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट में केस दायर करेंगे BEd TT वाले। तो दूसरी ओर BEd TT प्रशिक्षित महासंघ के मीडिया प्रभारी अरविंद राणा ने कहा कि हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में केस दायर करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। अधिवक्ताओं को दस्तावेज भी दिए जा रहे हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने कार्यालय को रविवार को ज्ञापन दिया है। सोमवार को शिक्षा सचिव भी इस विषय में वार्ता करेंगे। वहीं शिक्षा मंत्री का कहना है कि यह विषय संज्ञान में आया है, इस बारे में अधिकारियों से जानकारी ली जा रही है। सरकार नियमानुसार ही उचित कदम उठाएगी।
15 दिन में पदोन्नति न की तो 1 फरवरी से आंदोलन। तो राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की बैठक में वित्त विभाग पर मनमानी करने का आरोप लगाते हुए कर्मचारियों ने आक्रोश जताया। उनका कहना है कि सरकार और वित्त विभाग के बीच आपसी तालमेल नहीं है। विभाग अपने स्तर से ऐसे आदेश जारी कर रहा है जो कि कर्मचारियों के लिए परेशानी बन रही है। साथ ही परिषद के पदाधिकारियों ने चेताया कि अगर 15 दिन के भीतर इन सभी विभागों में पदोन्नति न की तो 1 फरवरी से चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किया जाएगा। मई में परीक्षाएं और जून में रिजल्ट। तो शिक्षा विभाग की ओर से उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को लेकर के परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आवेदन संबंधी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार परीक्षाएं कुछ देरी से होंगी। मई में परीक्षाएं और जून में रिजल्ट घोषित हो सकता है, जबकि इससे पहले प्रयोगात्मक परीक्षाएं होंगी। अंतिम निर्णय 28 फरवरी को होने वाली बोर्ड बैठक में लिया जाएगा। सिपाही भर्ती में दिखा उत्साह। जेई भर्ती में उपस्थिति कम। तो उत्तराखंड अधिसूचना आयोग के रविवार को आबकारी परिवर्तन सिपाही भर्ती परीक्षा में उत्साह नजर आया, जबकि ऊर्जा निगमों में जेई की भर्ती परीक्षा में अपेक्षाकृत काफ़ी कम उम्मीदवार उपस्थित रहे। जेई भर्ती परीक्षा में एक बार रद्द होने के बाद दोबारा आयोजित कराई गई। तो 252 पदों की जेई भर्ती परीक्षा के लिए 8,149 उम्मीदवारों के एडमिट कार्ड जारी हुए। इनमें से 6,070 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किए और परीक्षा केंद्र में 4,478 यानी 54% उम्मीदवार ही शामिल हुए। वहीं आबकारी और प्रवर्तन सिपाही के 157 पदों के लिए 14,255 उम्मीदवारों को एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, जिसमें से 13,602 ने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया। इनमें से 12,092 यानी 84% उम्मीदवार ने भर्ती परीक्षा दी। यह परीक्षा देहरादून में 25 और हल्द्वानी के 19 केंद्रों में आयोजित हुई। बर्ड फ्लू। स्वास्थ्य विभाग ने जिलों को जारी की एडवाइजरी। तो राज्य में बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर अमिता उत्प्रेती ने बर्ड फ्लू संक्रमण रोकने के लिए सभी जिलों को एडवाइजरी जारी कर दी है। 10,000 ग्राम प्रहरियों की तैनाती का रास्ता साफ हो गया। तो क्षतिपूर्ति नवीनीकरण कैंपा के तहत 10,000 ग्राम प्रहरियों को तैनात करने की प्रदेश सरकार की योजना को केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है। 11 जनवरी को दिल्ली में होने वाली नेशनल कैंपा एडवाइजरी काउंसिलिंग की बैठक में इस पर अंतिम मोहर लगेगी। शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को राहत। शिक्षा मित्रों के पदों को नहीं दिखाया गया खाली। तो प्रदेश में शिक्षा मित्रों के लिए राहत भरी खबर है। विभाग की ओर से शिक्षक भर्ती में उनके पदों को खाली नहीं दिखाया गया। वहीं उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए 2 भर्ती वर्ष का मौका मिलेगा, लेकिन इसके बाद भी वे नियमित नियुक्ति के लिए शैक्षिक योग्यता पूरी नहीं करते तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। प्रदेश में इन दिनों शिक्षकों के खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। विभाग की ओर से जहां 31 मार्च 2021 तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों के पदों को खाली मानते हुए इन पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। वहीं शिक्षा मित्रों के लिए विभाग ने उनके पदों को खाली नहीं दिखाया, जबकि पूर्व में माध्यमिक संवर्ग के सहायक अध्यापक LT से लेक्चर के पदों पर हुए प्रमोशन के दौरान गेस्ट टीचरों के पदों को खाली माना गया था। विभाग की ओर से लेक्चरर के पद पर प्रमोशन पाने वाले शिक्षकों को उन कॉलेजों में नियुक्ति देकर गेस्ट टीचरों को प्रभावित किया गया था। वहीं प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष ललित द्विवेदी का कहना है कि शिक्षा मित्र 20 साल से सरकारी स्कूलों में काम कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद उत्तराखंड में उनके लिए TT अनिवार्य कर दिया गया। NCT की गाइडलाइन के अनुसार उन्हें नियमित नियुक्ति के लिए TT से छूट दी जानी चाहिए। तो अभी तक बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र हैं जिनका अभी तक TT क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो ऐसे में उन्हें TT में छूट देने की बात यहाँ पे कही जा रही है। किच्छा के राशन रिकॉर्ड में 2 साल के भीतर 29,000 गरीब घटे हैं। तो कोरोना काल के दौरान किच्छा तहसील क्षेत्र में राशन वितरण में गड़बड़ियों के मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। सितारगंज में खनन वाहन ने एक और की जान ली। तो सिडकुल सितारगंज रोड पर बेकाबू अज्ञात वाहन ने ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी को रौंद दिया। हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। इससे गुस्साए ग्रामीणों ने युवक के परिजनों के साथ घटनास्थल पर जाम लगा दिया। बाद में जनप्रतिनिधि और पुलिस के समझाने पर जाम खोला गया।
रुद्रपुर में नाबालिग ने जनी मृत बच्ची, आरोपी पर केस दर्ज हुआ है। तो रुद्रपुर में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ 11 साल की एक बालिका के साथ पड़ोसी 10 माह से वीडियो बनाकर दुष्कर्म कर रहा था। पड़ोसी पहले से शादीशुदा है। बीती रात नाबालिग के पेट में दर्द शुरू हो गया। जब तक परिजन कुछ समझ पाते तब तक उसने एक मृत बच्ची को जन्म दे दिया। हालत बिगड़ने पर परिजन आनन फानन में उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी वहां पहुंच गई और नवजात बच्ची के शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वही पुलिस परिजनों की तहरीर के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। व्यापारी बेरोजगारों को मिली बड़ी राहत। उत्तराखंड के लाखों व्यापारी और बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने आगामी 1 अप्रैल से सभी तरह की लाइसेंस, फीस और विभिन्न योजनाओं को शुल्क जमा करने की ऑनलाइन व्यवस्था शुरू करने के लिए आदेश दिए हैं। इससे लोगों को बैंकों में चालान जमा करने को होने वाली जद्दोजहद से निजात मिल जाएगा। देहरादून में घना कोहरा, पारा लुढ़कने से ठंड बढ़ी। तो देहरादून में रविवार शाम घने कोहरे की चादर ओढ़ ली। उधर ऋषिकेश और विकास नगर समेत कुमाऊं के मैदानी क्षेत्रों में भी घना कोहरा छाया रहा। अलग अलग सड़क हादसों में 4 की मौत हो गई। तो प्रदेश में रविवार को 3 अलग अलग दुर्घटनाओं में एक महिला समेत 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हो गए। पुलिस के अनुसार पहली घटना रविवार सुबह ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग पर देव प्रयाग के चिलांग डांग के पास हुआ। देव प्रयाग से 1 किलोमीटर आगे चिलांग डांग के पास एक कार अनियंत्रित होकर गंगा में गिर गई। कार में 2 लोग सवार थे। कार से छिटककर खाई में गिरने से दोनों लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बेकाबू वाहन ने फैक्ट्री कर्मी को रौंदा। तो सिडकुल सितारगंज रोड पर बेकाबू अज्ञात वाहन ने ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी को रौंद दिया। वही खबर है, ये पौड़ी से नाबालिग से दुष्कर्म मुकदमा दर्ज किया गया। तो पौड़ी में नेपाली मूल की नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। नाबालिग किशोरी की मां की तहरीर पर 2 आरोपियों के खिलाफ पोक्सो, जान से मारने की धमकी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। शिक्षक संघ चुनाव 15 फरवरी से पहले कराएं। तो राजकीय शिक्षक संघ के चुनाव को विवाद में रविवार को नया मोड़ आया। प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा ने प्रदेश अध्यक्ष कमल किशोर डिमरी से चुनाव प्रक्रिया को जल्द शुरू करने की मांग की है। युवती को अगवा करके पहुंचा मंगेतर। तो सितारगंज से खबर है, जहां पे दहेज लोभी मंगेतर रिश्ता टूटने के बाद युवती को साथियों के साथ तमंचे के बल पर अगवा करने पहुंच गया। मामले में छीना झपटी में आरोपी का तमंचा गिर गया। मामले में पुलिस ने 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। घाट नंदप्रयाग सड़क चौड़ीकरण की मांग के लिए मानव श्रृंखला बनाकर ग्रामीणों ने आंदोलन किया। देहरादून में 165 पक्षी मृत मिले, सैंपल जांच के लिए भेज दिए गए हैं। उत्तराखंड में यूओयू कराएगा डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स। तो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ऑनलाइन मोड पर डिजिटल फॉरेंसिक कोर्स कराया जाएगा। इसके लिए वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। 4 क्रेडिट वाले कोर्स की समय सीमा 12 हफ्ते यानी 3 महीने होगी। यह कोर्स पूरी तरह से निःशुल्क होगा। सरकार ने शुरू की बजट की तैयारी, सीएम त्रिवेंद्र ने जनता से मांगे सुझाव। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी बजट के लिए राज्य की आम जनता से सुझाव मांगे। उन्होंने अपील की कि राज्यवासी अपनी राय दें ताकि उत्तराखंड के बजट में उनकी इच्छा के अनुरूप कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया जा सके। डीजीपी आज से गढ़वाल दौरे पर। तो डीजीपी अशोक कुमार आज से गढ़वाल दौरे पर जा रहे हैं। डीजीपी ने बताया कि सोमवार 11 जनवरी को वे दोपहर 12 बजे उत्तरकाशी के पुलिस कार्यालय में उपलब्ध रहेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे बहुउद्देशीय भवन नई टिहरी में जनता से मुलाकात करेंगे। पाबंदी के बावजूद डीएम के नाम से जारी कर दी वनडे बार लाइसेंस। तो राज्य में रेस्टोरेंट को 1 दिवसीय बार लाइसेंस जारी करने पर प्रतिबंध के बावजूद दून में 1 लाइसेंस जारी कर दिया गया। यह लाइसेंस बीते शनिवार को पार्टी के लिए जारी किया गया। लाइसेंस जारी करते वक्त उसमें रेस्टोरेंट का जिक्र नहीं किया गया। हालांकि इस लाइसेंस पर रेस्टोरेंट खुली पार्टी हुई। सूचना पर रेस्टोरेंट में पुलिस पहुंची तो आबकारी अफसरों तक मामला पहुंचा। देहरादून के त्यागी रोड में स्थित एक होटल में रविवार को मिस टीन उत्तराखंड प्रतियोगिता में रैंप कर पोज देती मॉडल्स।
परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त कराई जाएगी। तो टनल रोड में C11 में दायित्व फाउंडेशन की ओर से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए मुफ्त कोचिंग क्लासेस शुरू की गई है। यहाँ ग्रुप C पुलिस समूह ग की परीक्षाओं की तैयारी मुफ्त कराई जा रही है। रेस्टोरेंट में नाबालिग से काम लेने पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ISBT आज़ाद चौक के पास स्थित बिस्मिल्लाह होटल रेस्टोरेंट में बाल श्रम कराने का मामला सामने आया है। किट्टी ठगी में दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो किट्टी ठगी में DL रोड निवासी दंपति के खिलाफ शहर कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। होटल की बालकनी से गिरकर MBA के छात्र की जान गई। तो देहरादून से खबर है, जहां पे राजपुर के धोरण खास में होटल की बालकनी से गिरकर MBA के छात्र की मौत हो गई। वह होटल में दोस्त के साथ पार्टी करने गया था। छात्र माता पिता का इकलौता था, उसका कोई भाई या बहन नहीं है। कार बस में भिड़ंत, बाइक सवार सिपाही घायल हो गए। तो सहारनपुर रोड पर आसारोड़ी चौकी के नज़दीक कार और रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। इस दौरान दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हालांकि दोनों वाहनों में सवार किसी व्यक्ति को ज़्यादा चोट नहीं आई है। सड़क पार कर रही बच्ची को कार ने टक्कर मारी। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे देवलोक कॉलोनी शिमला बाईपास रोड में सड़क पार कर रही 2.5 साल की बच्ची कार की चपेट में आने से जख्मी हो गई। वहीं देहरादून से खबर है, ये विजय कॉलोनी में युवक का शव उसके कमरे में फंदे से लटका मिला। आज 18 कोच लेकर दून पहुंचेगी जनता एक्सप्रेस। तो देहरादून वाराणसी की जनता एक्सप्रेस का संचालन सोमवार से शुरू हो जाएगा। यह ट्रेन पहली बार 18 कोच लेकर देहरादून पहुंचेगी। ट्रेन का संचालन मार्च महीने से बंद था। ट्रेन में कोच बढ़ने से रेल यात्रियों को सुविधा मिलेगी। अब 4000 में हो सकेगी एंजियोग्राफी। तो दून अस्पताल आने वाले मरीजों के लिए राहत भरी खबर है। यहाँ पर दिल की हर बीमारी की पहचान केवल 4000 रुपये में कराई जा सकेगी। SC/ST कर्मियों को प्रमोशन में आरक्षण नहीं तो आंदोलन। तो प्रमोशन में आरक्षण लागू करने को लेकर के SC/ST संगठनों की अखिल भारतीय परिसंघ ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। सितारगंज से खबर है, हादसे में सिडकुल कर्मी समेत 5 की मौत हो गई। तो सिडकुल सितारगंज रोड पर बेकाबू अज्ञात वाहन ने ड्यूटी से लौट रहे बाइक सवार फैक्ट्री कर्मी को रौंद डाला। वहीं कर्णप्रयाग से खबर है, एक कार दुर्घटना में महिला की जान गई। तो बद्रीनाथ हाईवे पर उमट्टा के पास निर्माणाधीन पुल से एक कार गधेरे में गिरी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई। NIOS प्रयोगात्मक परीक्षाएं 14 जनवरी से। तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान ने जनवरी फरवरी की प्रयोगात्मक परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। वहीं हॉल टिकट भी जारी कर दिए हैं। क्षेत्रीय निदेशक SK तंवर ने बताया कि प्रयोगात्मक परीक्षाएं 14 से 25 फरवरी तक होंगी। परीक्षा की समय सारणी को हॉल टिकट NIOS की वेबसाइट पर डाल दिया गया है। पिथौरागढ़ से खबर है, ये विदेशी सिगरेट के 3000 डिब्बों के साथ एक को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस ने बलुआ कोट क्षेत्र में 3000 विदेशी सिगरेट के डिब्बों के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। लोहाघाट के बहादुर ने बांग्लादेश में स्वर्ण जीता। तो लोहाघाट ब्लॉक के गुमदेश निवासी सैनिक बहादुर सिंह धोनी ने बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय मैराथन में स्वर्ण पदक हासिल किया है। ऋषिकेश नए रेलवे ट्रैक पर घूमने पर लगा प्रतिबंध। तो ट्रेनों के संचालन से पहले शुरू की सख्ती। हरिद्वार की घटना से भी रेलवे हुआ सतर्क। गैस सिलेंडर में लीकेज से घर में हुआ धमाका। तो ऋषिकेश से खबर है, जहाँ पे गुमानी वाला में रविवार को एक घर में गैस लीकेज चलते धमाका होने से रसोई की एक दीवार ढह गई। कमरे की खिड़कियों में लगे कांच चटक कर टूट गए। सिलेंडर में लगी आग की चपेट में आकर बुजुर्ग भी झुलस गई। अल्मोड़ा में वीरांगनाओं का सम्मान किया गया। तो भारत पाकिस्तान के 1971 युद्ध की स्वर्ण जयंती के अवसर पर दिल्ली के शहीद स्मारक से शुरू हुई स्वर्णिम विजय मशाल बीते शनिवार देर सायं अल्मोड़ा आर्मी मैदान पहुंची। विकास नगर से खबर है, स्मैक तस्कर गिरफ्तार हुआ है। तो हार्वर्डपुर पुलिस ने 6.30 ग्राम स्मैक के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है।
दाखिले में नहीं मिला EWS आरक्षण, ठगा महसूस कर रहे छात्र। तो राजधानी के DAV, DBS, SGRR व MKP समेत कई अन्य अशासकीय कॉलेजों में दाखिले पर छात्रों को EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन आरक्षण का लाभ नहीं मिल सका। नए सत्र के विभिन्न कोर्सों में प्रवेश प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन EWS श्रेणी में आरक्षण से छात्र वंचित रहे। आज योगनगरी स्टेशन पहुंचेगी जम्मू तवी एक्सप्रेस। तो योगनगरी रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों का आवागमन सोमवार से शुरू होगा। जम्मू तवी एक्सप्रेस योगनगरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली पहली ट्रेन होगी। SDM बताकर जमीन के सौदे में ठगे 15 लाख। तो प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। आरोपी की तलाश में टीम को गठित किया गया है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीनियर रेजिडेंट के पदों पर मौका, तो 24 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 जनवरी रखी गई है। ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहीं रेडियोग्राफर के पदों पर भर्ती, तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 17 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं वनपाल व वन रक्षकों की सीधी भर्ती, तो 1128 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 22 जनवरी रखी गई है। तो ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वहीं अकाउंट्स असिस्टेंट के पदों पर अवसर, तो 8 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 15 जनवरी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर पूरी जानकारी ले सकते हैं। मकर संक्रांति पर विवाह समारोह की रहेगी धूम। तो 14 जनवरी को मनाई जाएगी मकर संक्रांति। शहर में होंगे 200 से ज़्यादा विवाह। तो मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। मकर संक्रांति को मांगलिक कार्य के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। यही वजह है कि इस दिन शहर भर में बड़ी संख्या में विवाह समारोह होंगे। गोपेश्वर से खबर है, 70 गांवों के 7000 ग्रामीण ने बनाई 19 किलोमीटर मानव श्रृंखला। तो मुख्यमंत्री की घोषणा के 2 वर्ष बाद भी नंदप्रयाग घाट सड़क का चौड़ीकरण नहीं हुआ। ओली में बर्फ का लुत्फ लेने पहुंचे पर्यटक। तो मौसम साफ होने के बाद ओली में बर्फ का आनंद लेने के लिए विभिन्न राज्यों से लगातार पर्यटक पहुंच रहे हैं। बजंत हाईवे पर 2 हादसों में 3 की मौत हो गई। हरिद्वार से खबर आई, जमीन अपने नाम कराने का मिला एक और मौका। तो 14 साल बाद जनपद के लोगों के पास टुकड़ों में खरीदी गई ज़मीनों को दाखिल खारिज कराकर अपने नाम कराने का एक और मौका दिया है। इसमें लोगों के शून्य बेनामों को कानूनी दर्जा मिल सकेगा। रेल हादसे में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे तो निशंक। तो जमालपुर फाटक के पास ट्रायल ट्रेन हादसे में शिकार युवाओं के परिजनों से मिले केंद्रीय शिक्षा मंत्री। कलियर में 30 से अधिक मुर्गों की मौत, दहशत। तो कलियर क्षेत्र में पिछले 2 से 3 दिनों में 30 से अधिक मुर्गों की मौत हो चुकी है। वहीं खबर है, रुड़की से कार की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई। तो शनिवार की रात बाजूहेड़ी से रुड़की आ रहा था युवक, मेहवड़ के पास हुआ हादसा। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल की खबरों की। तो कुमाऊं में 15 जनवरी को पहुंच जाएगी वैक्सीन। तो कोविड टीकाकरण अभियान पूरे कुमाऊं में एक साथ 16 जनवरी को होगा। वेतन को लेकर भड़के कर्मी। तो रोडित कर्मियों ने 13 जनवरी से दी कार्य बहिष्कार की चेतावनी। नैनीताल फिर सैलानियों से गुलजार रहा। तो नैनीताल में रविवार को सैलानियों की भीड़ भाड़ रहने से DSA कार पार्किंग फुल रही। पिथौरागढ़ से खबर आई है, आज ही बीमार होने पर लोगों को डोली से पहुंचाते हैं अस्पताल। तो गड़ाई खिरमाड़े सड़क का निर्माण अधूरा है। वही खबर आई है, अधेड़ ने घर में बनाई चरस बेचने निकला तो पुलिस ने पकड़ लिया। तो कड़ाई देवी मंदिर के नज़दीक से पुलिस और SOG की टीम ने करायत एक अधेड़ व्यक्ति को 3.1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दिनेशपुर ने किया PM का सपना साकार, देश में बनाई पहचान। तो प्रधानमंत्री आवास योजना सबके लिए आवास के क्रियान्वयन में नगर पंचायत की श्रेणी में दिनेशपुर नगर पंचायत को देश भर में प्रथम स्थान मिला है।
दिनेशपुर में लगे अरविंद पांडे मुर्दाबाद वापस जाओ के नारे। तो शिक्षा मंत्री पर भारी पड़ता जा रहा है कृषि कानून का समर्थन। नगर पंचायत के अभिनंदन समारोह में पहुंचे थे शिक्षा मंत्री। और रुद्रपुर में दुष्कर्म की शिकार किशोरी ने बच्ची को जन्म दिया, तो जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात ने दम तोड़ दिया। आरोपी गिरफ्तार हो गया है। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार की मौत हो गई।